जब उसने पहली बाइक चुराई। पहला मुकदमा दर्ज होने के बाद तो केशव ने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं और वो अपराध की राह पर दौड़ लगाने लगा। जगन के साथ मिलकर केशव ने बचपन में ही वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि केशव का सबसे बड़ा शौक पनीर खाने का है और अपने पनीर खाने के शौक के चलते ही केशव ने पहली बार बाइक चोरी की थी। उसका काम था पनीर खाना और उसके बाद लूट और डकैती करना और जेल चले जाना। इस रास्ते में केशव को करौली के रहने वाली राम लखन का साथ मिला। दोनों ने मिलकर लूटपाट और डकैती टालना शुरू कर दिया। दोनों ने आगरा के एक डॉक्टर का अपहरण किया। फिरौती के तौर पर 25 लाख रुपए की वसूली की गई। इसके बाद केशव में पैसों की भूख बढ़ती ही चली गई और देखते ही देखते केशव के खिलाफ अलग अलग थानों में मामलों की संख्या भी बढ़ती चली गई। एक साथ 25 लाख रुपए कमाकर केशव और राम लखन ने सोचा कि क्यों ना अपनी खुद की गैंग बनाई जाए। फिरौती से मिले 25 लाख रुपए से केशव ने सोचा कि इन पैसों का क्या किया जाए। ऐसे में उसने डकैत रमेश गुजर के मरने के बाद उनके बेटों से इन्हीं पैसों से 303 बंदूक खरीदी और अपने साथी राम लखन के लिए उसने सेमी बंदूक खरीदी। इन्हीं दोनों हथियारों के दम पर केशव ने बीहड़ के अंदर आतंक मचाना शुरू किया और थोड़े दिनों में केशव का सिक्का चलने लगा। केशव गुर्जर को अपराध का चस्का तो बचपन से ही लग गया, लेकिन अब उसको अपराध के बदले लाखों रुपए का चस्का भी लग रहा था। वो अब हथियार खरीद रहा था, धमकियां दे रहा था, अपहरण कर रहा था और अपनी गैंग को तेजी से बढ़ा रहा था। केशव गुर्जर के भाई भी कम पढ़े लिखे थे। अब केशव ने उनको भी अपनी गैंग में शामिल कर लिया। इसके बाद राम लखन और केशव के भाइयों ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। केशव ने अपनी गैंग के साथ न सिर्फ धौलपुर और इसके आसपास के इलाकों में दहशत फैलानी शुरू की, साथ ही केशव ने अपनी गैंग को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक फैला दिया और वहां की पुलिस को भी अपना दुश्मन बना लिया। इसलिए केशव पर राजस्थान पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम, आगरा पुलिस ने 50,000 का इनाम और आईजी ग्वालियर ने 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस के साथ आमना सामना हुआ, फायरिंग हुई, एक आध घटनाओं में पुलिसकर्मी के गोली भी लगी। तो इसे पकड़ना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी और यही कारण है कि इसके ऊपर, इसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपये का इनाम राजस्थान पुलिस द्वारा, 50,000 रुपये का इनाम यूपी पुलिस द्वारा और 15,000 रुपये का इनाम एमपी पुलिस द्वारा, कुल 1,15,000 रुपये का इनाम इसके ऊपर घोषित था। केशव ने भाइयों के साथ मिलकर आतंक फैलाना शुरू किया और केशव का नाम इतना बढ़ गया कि किसी भी बड़े व्यापारी को एक कागज पर अपना चिन्ह बनाकर भेजता और व्यापारी रंगदारी दे देता। केशव का सबसे ज्यादा खौफ ठेकेदारों में नजर आता था। जब भी कोई नया ठेका शुरू होता तो केशव उस ठेकेदार से रंगदारी मांगता, या तो ठेकेदार मांगी गई रकम केशव के आदमी को सौंप देता या फिर वो काम ही बंद कर देता। केशव गुर्जर गैंग का सबसे ज्यादा आतंक पीली कचहर, झज्जेबाई, मोती कोटरा, बसई डांग, भरतपुर जिले के बयाना, गढ़ी बाजना, बैर भुसावर, मध्य प्रदेश के जिला मुरैना, शिवपुरी, भिंड, श्योपुर, उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के थाना इलाकों में आतंक था। यह संयोग है कि इसके पहले 2008 में केशव गुर्जर को पकड़ा गया था। जब मैं एसपी धौलपुर था उस समय, हमारे वर्तमान डीजी साहब उस समय आईजी भरतपुर थे। केशव उस समय जगन की गैंग का एक सक्रिय सदस्य हुआ करता था। कालांतर में धीरे धीरे उसने अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ाई और ख़ुद अपनी गैंग स्थापित करी और पिछले कुछ वर्षों में न केवल राजस्थान, जिसमें धौलपुर करौली का क्षेत्र है, बल्कि यूपी और एमपी में भी उसकी गतिविधियां काफ़ी बढ़ चुकी थीं। इन्हीं जगहों पर केशव अपनी गैंग का वर्चस्व कायम रखने के लिए अपने गुर्गों से वारदातें करवाता। पुलिस अधिकारियों की माने तो शुरू में तो केशव खुद वारदात को अंजाम देता था और खुद ही अपने साथियों के साथ अपने शिकार का अपहरण करता और उसके बाद उसके परिवार से रंगदारी मांगा करता। लेकिन समय बीतने के साथ ही केशव के मन में पुलिस का खौफ भी पैदा होने लगा। इसलिए पिछले कुछ सालों में केशव चिन्ह भेजने के स्थान पर अपने गुर्गे का मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता और व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए ठेकेदारों और व्यापारियों से रंगदारी मांगता। तो ये खुले में सोते थे रात को
बंटी पंडित रात को जागता था, चौकीदारी करता था। इसके लिए खाने का इंतजाम करना, हथियारों का इंतजाम करना, क्या करना है। और जैसे कहीं भी ये अपने डिमांड के लिए जाते थे तो बंटी पंडित ही जाता था, ये पीछे रहता था बैक में, और बंटी पंडित इसके नाम से सबको बताता था और वो वसूली के लिए जाता था। इतना ही नहीं, केशव ने पुलिस से बचने के लिए कई बार अपना गेटअप भी बदला। केशव इतना शातिर दिमाग का था कि केशव हर बार अपना गेटअप बदल कर रहता, क्योंकि पुलिस की रिकॉर्ड में केशव की केवल एक ही फोटो थी, और फोटो थी दाढ़ी में और एक कैप में। ऐसे में जब केशव बिहेड़ से बाहर निकलता तो अपना सिर मुंडवा के रखता और क्लीन शेव रखता, या फिर यूँ कहें कि वो कैप लगाता और दाढ़ी नहीं रखता। इस बार जब केशव पकड़ा गया तो उसने अपने बाल ही मुंडवा रखे थे और वो क्लीन शेव था। केशव अपने हुलिये को बदलने में माहिर था और इसी वजह से लगातार वो पुलिस के चंगुल में फंसने से बचता रहा, साथ ही अपनी गैंग को तेजी से बढ़ाता रहा। इस दौरान दर्जनों मामले दर्ज होते चले गए। सबसे पहले केशव को बसईडांग थाना पुलिस ने 19 मार्च 2008 को गिरफ्तार किया। 23 मार्च 2011 को केशव को जमानत मिल गई, वो जेल से बाहर आ गया। 1 दिसंबर 2014 को उसे फिर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 2 फरवरी 2016 को उसे जमानत मिली। केशव फिर सलाखों से बाहर निकला। 16 जनवरी 2017 केशव को फिर गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने 10 सालों की सजा सुनाई। केशव को धौलपुर जेल भेज दिया गया। 9 मार्च 2017 को उच्च न्यायालय से केशव को जमानत मिली। 2017 में जमानत पर छूटने के बाद जब केशव फरार हुआ तो उसने इस दौरान अपनी गैंग को बढ़ाना भी शुरू कर दिया। अब आपको बताते हैं कि केशव की गैंग में कौन कौन है। ओमवीर उर्फ लादेन, धौलपुर निवासी। शीशराम, केशव का भाई। शिवराम, धौलपुर निवासी। नरेश, धौलपुर निवासी। बंटी पंडित, केशव का सबसे विश्वास पात्र, धौलपुर निवासी। नारायण गुर्जर, धौलपुर निवासी। जनक गुर्जर, धौलपुर निवासी। अफसर गुर्जर, धौलपुर निवासी। गंगाराम गुर्जर, धौलपुर निवासी। भूरा सिंह, धौलपुर निवासी। चंदू गुर्जर, धौलपुर निवासी। राम लखन, केशव का सबसे पुराना साथी, धौलपुर का रहने वाला। भरत सिंह, धौलपुर निवासी। राम विलास, धौलपुर निवासी। रघुराज, धौलपुर निवासी। भारत गुर्जर, धौलपुर निवासी। मेहताब गुर्जर, धौलपुर निवासी। श्रीनिवास, धौलपुर निवासी। बीपी गुर्जर, राडोली निवासी। इनमें से कईयों को पुलिस सलाखों में डाल चुकी है और कई पुलिस की रडार पर है। केशव की क्राइम कुंडली उसकी उम्र से ज्यादा बड़ी है, लेकिन सवाल यह है कि जो भेष बदलने में माहिर है, जो बिहाड़ों को बारीकी से समझता है, जो 3 राज्यों के पुलिस को अपने पीछे पीछे घुमा रहा था, आखिर वो पुलिस के हत्थे कैसे चढ़ा? कैसे पुलिस ने चक्रव्यूह बनाकर उसको गिरफ्तार किया? और क्या सच में जिस केशव गुर्जर के नाम से कई राज्यों के व्यापारी और ठेकेदार डर खाते हैं, वो खुद डरपोक है? ये रिपोर्ट देखिए। तारीख 30 जनवरी 2023, दिन सोमवार। जगह सोहन बाबा मंदिर, धौलपुर। केशव गुर्जर यहीं छिपा हुआ था। पुलिस को सूचना मिली कि केशव के पास ना तो खाने के लिए कुछ है और ना ही उसके पास पैसे हैं, और वो अपने साथियों के साथ सोना का गुर्जा गांव में खाना खाने और पैसा लेने के लिए जा रहा है। मुखबिर से मिले इनपुट के बाद बेहद गोपनीय तरीके से पुलिस ने केशव गुर्जर की घेराबंदी की। जैसे ही केशव सोहन बाबा मंदिर के पास पहुंचा, पुलिस ने सरेंडर करने को कहा। उधर पुलिस को देख एक बार फिर से केशव ने फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में पुलिस को 3 गोलियां भी लगी, लेकिन बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से सभी की जान बच गई। इसके बाद एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने जवाबी फायर किया तो गोली केशव गुर्जर की दाएं पैर में जा लगी। इसके बाद जब पुलिस तेजी से उसकी तरफ बढ़ी तो केशव गुर्जर डरने लगा। उसको लगा कि उसका अंत नजदीक है और पुलिस उसका एनकाउंटर करेगी, लेकिन ये राजस्थान पुलिस है, नियमों से खिलवाड़ नहीं करती।
टीम को देख केशव गुर्जर गिड़गिड़ाने लगा। केशव गुर्जर कहने लगा कि मुझे जान से मत मारना। ड्यूरिंग एनकाउंटर लक भी एक फैक्टर होता है, बट प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को हमने यूज़ किया और इस बार काफ़ी प्रेशर बनाने का एक टैक्टिक्स था कि ज़्यादा जितना प्रेशर बनाएंगे तो गैंग उतना टूटेगा, बिखरेगा और इन्हें ज़्यादा लोगों के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। और जब ज़्यादा लोगों की सहयोग की ज़रूरत पड़ती है तो सूचनाएं भी पुलिस के पास ज़्यादा आती हैं और इसी क्रम में इस बार कुछ सटीक ह्यूमन इंटेलिजेंस हमारे पास आ गया था, जो मैं मानता हूं कि सफलता का मुख्य कारण बहुत ही सटीक ह्यूमन इंटेलिजेंस रहा है। इस बार पुलिस ने केशव को कोई मौका नहीं दिया। ये 5वीं बार था जब पुलिस और केशव के बीच मुठभेड़ हुई। इससे पहले 4 बार केशव गुर्जर पुलिस को गच्चा देकर फरार हो चुका था। दरअसल 1.5 साल पहले तत्कालीन एसपी केसर सिंह ने केशव की गिरफ्तारी के लिए धौलपुर के बिहाड़ों में दबिशें दी थी, क्योंकि मुखबिर से सूचना मिली थी कि इस समय केशव अपने साथियों के साथ बिहाड़ों में मौजूद है। डकैत केशव गुर्जर को अपने भाइयों से ज्यादा अपने दोस्त बंटी पंडित पर विश्वास था, क्योंकि जब धौलपुर के तत्कालीन एसपी केसर सिंह ने दबिश दी थी उस समय बंटी पंडित ने ही केशव को फरार करवाया था और इसी घटना के अंदर बंटी पंडित पकड़ा गया था। वो बंटी की ही योजना थी कि जब राजस्थान के अंदर पुलिस एक्टिव हो जाए तो मध्य प्रदेश चला जाए और अगर मध्य प्रदेश का पुलिस का फोर्स का दबाव बढ़ जाए तो वापस से राजस्थान में आ जाए। ऐसे में केशव ने बंटी पंडित पर आंख बंद कर विश्वास करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार ना तो बंटी पंडित केशव के साथ था और ना ही पुलिस केशव को कोई मौका देने वाली थी। केशव के पैर में पुलिस की गोली लग चुकी थी। वो जमीन पर पड़ा लड़खड़ा रहा था और पुलिस से बार बार जिंदगी की भीख मांग रहा था। केशव गुर्जर पुलिस के सामने जख्मी पड़ा था। जो पुलिस की टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में नंबर 1 पर था, वो पुलिस के गिरफ्त में था। लेकिन बार बार हुलिया बदलने वाले केशव गुर्जर तक पुलिस कैसे पहुंची, कैसे पुलिस ने केशव को पहचाना जबकि उसने सिर मुंडवा रखा था, भेष बदला हुआ था। वो कौन था जिसने केशव गुर्जर से धोखा किया था, आपको बताएंगे इस ऑपरेशन की पूरी इनसाइड स्टोरी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। केशव गुर्जर की गिरफ्त के साथ बिहाड़ों में खौफ के सबसे बड़े नाम का अंत हो रहा था। केशव गुर्जर गैंग के मास्टरमाइंड का फिर से सलाखों में पहुंचना तय हो चुका था। लेकिन पुलिस के इस ऑपरेशन में कौन कौन था और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, साथ ही जो बिहाड़ केशव गुर्जर की पहचान थी उसी जगह जाकर केशव को पकड़ना पुलिस के लिए कितना मुश्किल था, ये रिपोर्ट देखिए। फर्स्ट इंडिया अब आपको बताता है कि डकैत नंबर 1 को पकड़ने का ऑपरेशन कैसे अंजाम तक पहुंचा। तारीख 29 जनवरी 2023। 29 जनवरी 2023 को धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह को मुखबिर ने सूचना दी कि केशव धौलपुर आया हुआ है और वो धौलपुर में सोना गुर्जर पहाड़ियों में छिपा हुआ है। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने तुरंत आईजी गोरख श्रीवास्तव को फ़ोन किया और कहा कि सर लीड मिली है, जानकारी मिली है। जब उसने बताया कि केशव धौलपुर आया हुआ है, ऐसे में आईजी ने ज़रूरी बातें कही।
क्योंकि गौरव श्रीवास्तव लंबे समय तक धौलपुर एसपी रहे हुए हैं, वो वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में उन्होंने कुछ ज़रूरी बातें धर्मेंद्र से कही और कहा, धर्मेंद्र बेस्ट ऑफ लक। 29 की रात को एसपी धर्मेंद्र सिंह ने तकरीबन 100 पुलिस कर्मियों की टीम के साथ 4 किलोमीटर तक फैले इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू किया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। तेज बारिश आने लगी। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने इरादा नहीं बदला, आगे बढ़ते रहे। भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव पल पल की जानकारी लेते रहे। पुलिस टीम पूरी रात ऑपरेशन में जुटी रही। समय बीत रहा था और एसपी धर्मेंद्र सोच रहे थे कि शायद सूचना गलत है। तभी मुखबिर ने धर्मेंद्र सिंह को फोन किया और बताया कि केशव गुर्जर सोहन बाबा मंदिर के पास छिपा है। बारिश की वजह से केशव को लगा पुलिस नहीं आएगी। सुबह के 10 बज चुके थे। पुलिस मंदिर के नजदीक पहुंच गई। तभी अचानक केशव गुर्जर की नजर पुलिस टीम पर पड़ी। केशव ने अंधाधुंध तरीके से फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली एसपी धर्मेंद्र सिंह की बुलेट प्रूफ जैकेट में आकर धंस गई। केशव की दूसरी गोली थाना प्रभारी हीरालाल मीणा के बुलेट प्रूफ जैकेट में लगी। पुलिस समझ चुकी थी केशव फिर से फायरिंग कर भागना चाहता है। ऐसे में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने अपनी तरफ से फायरिंग शुरू कर दी और गोली केशव के पैर में जा धंसी। केशव दर्द से कराहता हुआ गिर पड़ा और अपना हथियार भी नीचे गिरा दिया। हथियार गिराने के बाद पुलिस टीम ने जैसे ही केशव की तरफ AK-47 तानी तो केशव ने हाथ जोड़कर पुलिस से अपनी जान की भीख मांगी। इसके बाद केशव को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद पुलिस ने ऑपरेशन को रोक दिया। तारीख 31 जनवरी, वक्त 2 बजे दोपहर। पुलिस ने कई राउंड फायर करते हुए केशव के भाई राम नरेश और खास विश्वास पात्र बंटी पंडित को भी दबोच लिया और इस ऑपरेशन का लाइव गवाह बना फर्स्ट इंडिया। लेकिन इसके बाद भी केशव गुर्जर के कई गुर्गे और भाई पुलिस की गिरफ्त से दूर थे और इस बार पुलिस ठान चुकी थी कि पूरी गैंग को ही खत्म करना है और इसी कड़ी में अगली कार्रवाई होती है। तारीख 4 जनवरी। पुलिस लगातार केशव गुर्जर की गैंग का खात्मा करने के लिए दबिश दे रही थी और 4 जनवरी को पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। केशव के भाई गब्बर उर्फ छोटू और शीशराम को गिरफ्तार कर लिया। सोने का गुर्जा के पीरी कचार रामदयाल के बोर से गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये गिरफ्तारी आसान नहीं थी। बदमाशों के पास कई हाईटेक हथियार थे। उन्होंने लगातार पुलिस पर फायरिंग की और जो आंकड़े फायरिंग और इस मुठभेड़ में सामने आए वो बताते हैं कि कैसे पुलिस ने जान पर खेलकर इनको गिरफ्तार किया। पुलिस और बदमाशों में 31 राउंड गोलियां चली। 20 राउंड गोलियां केशव के भाइयों ने पुलिस पर चलाई। 11 राउंड गोलियां पुलिस ने आत्मरक्षा में चलाई। बदमाशों के पास से 315 बोर की एक राइफल, 12 बोर की 42 राउंड राइफल बरामद हुई। 65 राउंड 315 बोर, 42 राउंड 12 बोर कारतूस बरामद किए। खाने पीने का सामान, रजाई गद्दा भी मौके से मिले। एसपी धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में जिस तरीके से सीओ मनीष शर्मा ने बीते एक सप्ताह में केशव गुर्जर गैंग का सफाया किया है, उसके बाद पूरा राजस्थान कह रहा है जय हिंद। राजस्थान में पुलिस फाइल में नंबर 1 डकैत केशव गुर्जर अब फिर से सलाखों में पहुंच जाएगा। उसके भाइयों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गैंग के मुख्य गुर्गे भी पुलिस गिरफ्त में हैं और जो बचे हैं वो भी जल्द ही सलाखों में होंगे। लेकिन जिस तरीके से धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह, सीओ मनीष शर्मा, आईजी गौरव श्रीवास्तव ने केशव गैंग के सफाये के लिए ऑपरेशन को अंजाम दिया, वो बताता है कि राजस्थान पुलिस आम जन में विश्वास और अपराधियों में डर के ध्येय के साथ लगातार अपनी जान को खतरे में डालकर काम कर रही है। गैंग्स ऑफ राजस्थान की पूरी टीम राजस्थान पुलिस को सैल्यूट करती है। जय हिंद।